ठीक है, तो क्या है, सिक्स चैप्टर है हमारा टूर पैकेज की लागत, यानी कि इसके अंदर टूर पैकेज जो है ना, जो हमने टूर पैकेज अभी 5th चैप्टर में सीखा था, इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसकी लागत को डिसाइड करके बनाते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। कॉस्ट को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या किस तरीके से कौन सी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड करना है और उसका अमाउंट क्या होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में देखो, पैकेज की लागत का निर्धारण करना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यवस्था मंदी के सीजन में बिक्री पैमाने और लाभ मार्जिन करने में तय करता है। यानी कि अगर हम कॉस्ट डिसाइड नहीं करेंगे तो हम उसमें बेनिफिट नहीं देख सकते और हम उसे किसी भी बिजनेस को ना रन भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कॉस्ट शीट बनानी होगी। अगर मैं रेस्टोरेंट खोल रही हूँ तो मुझे ये देखना होगा कि रेस्टोरेंट में मुझे कितने पर्सन्स की नीड है, उसके बाद मुझे उनकी सैलरी किस हिसाब से देनी पड़ेगी और उसके अंदर मुझे सामान क्या क्या लेके आना है। जैसे 9th क्लास में इकोनॉमी का तुम्हारा ना 1st चैप्टर है, जिसके अंदर तुम्हें बताया गया है कि किस तरीके से हम किसी भी चीज़ को सेटअप करते हैं। हमारे पास अमाउंट होना चाहिए, हमारे पास लैंड होना चाहिए, हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लेबर होनी चाहिए। हाँ, वो सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। तो इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। अब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि ना सीज़न नहीं है उस चीज़ का, सीज़न में भी ना मेरा उतना निकल जाए कि मुझे नुकसान ना हो, मेरा खर्चा उतना निकल जाए, अगर बेनिफिट नहीं हो रहा तो नुकसान भी ना हो। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपनी कॉस्ट शीट यानी कि लागत मूल्य को डिसाइड करूंगी। ये भी दोनों तरह के हो गए। लागत का मतलब क्या है, टेलर मेड या रेडीमेड पैकेज के लिए। 3rd लाइन में देखो तुम लोग, लागत के आशय टेलर मेड या रेडीमेड के पैकेज लिए होटल, रिसोर्ट, ट्रांसपोर्ट आदि विभिन्न सेवाएं लेने के लिए किए गए कुल व्यय से होता है। यानी कि जितनी भी हमने सेवाएं प्रदान करी हैं उसमें क्या क्या हमारा खर्चा हो रहा है वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। लागत में कमी से टूर ऑपरेटर ग्राहक को एक प्रतिस्पर्धी मूल्य दे सकता है और लाभ के मार्जिन बनाए रखते हुए भी उसे छूट दे सकता है। आप दुकान पर जाते होगे ना, आप पूछते होगे भाई ये कितने की है, 400 की है, ये 400 की है, लेकिन ना मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक, अब आपको क्या लग रहा है, 20% डिस्काउंट देके वो अपना नुकसान थोड़ी कर रहा है। उसे पता है भाई ये चीज़ अगर मैं 500 की बेच के 480 की दूंगा ना तो भी मुझे फ़ायदा है, क्योंकि मैंने तो ये 400 की खरीदी है, तो 80 मुझे बेनिफिट तब भी हो गया। तो इसमें क्या हुआ, जो कस्टमर है वो भी खुश हो गया, अरे भाई मुझे तो डिस्काउंट मिल गया और उसका भी सामान ईजिली बिक गया। लेकिन हम ये चीज़ देख ही नहीं पाते कि हिडन चार्जेस तो इसमें ऑलरेडी रहते हैं। प्राइस टैग तो उसने अपनी मर्जी से ही लगाए हैं, 1000 का वो बता ही तो रहा है, 1000 का थोड़ी ना है। हमने वही चीज़ कहीं दूसरी जगह पे जाके देखी, अरे ये तो 300 रुपये की, हम तो मार खा के आ गए, हमारा तो नुकसान ही हो गया। तो ये क्या होता है, ये इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं कि मैं सीज़न हो या ना हो मेरा नुकसान ना हो। ठीक, तो हम अब इसमें अपना मार्जिन लेके चलते हैं। अनचाहे खर्च को कम किया जा सकता है। अच्छा, ये भी ठीक है। अनचाहा खर्च कैसे हो गया, जैसे कि मेरे पास अभी सीज़न नहीं है तो जहां मैंने 4 लोगों को अपॉइंट कर रखा है वहाँ मैं 2 से काम चला लूँगी, 3 से काम चला लूँगी, 1 की सैलरी बच गई। तो ये काम भी हो सकते हैं। ठीक, अब है तुम्हारा लागत का अर्थ क्या है। लागत का मुख्य और अन्य सेवाएं खरीदने हेतु किया गया कुल व्यय। लागत व्यय की वह राशि है जो सेवाएं खरीदते हुए वास्तविक व सांकेतिक हो जाती है। लागत के कुछ अप्रत्यक्ष निर्मुक्त मूल्य के साथ पूंजी और राजस्व का वितरण शामिल नहीं होता है। तो ये तुम्हारा लागत का मूल्य है। अब इसके अंदर क्या है कि लागत ना परिसंपत्तियों के अर्जन और आउटपुट के उत्पादन हेतु प्रयुक्त संसाधनों का मौद्रिक मूल्य है और ये पैसे कमाने में बिजनेस फर्म्स के पर्पज से किया जाता है। टूर ऑपरेशन के बिजनेस में टूर होलसेल लागत को नियंत्रित करता है। यानी कि जो होलसेलर होता है वो ये देखेगा, आपने देखा होगा कई ना शॉप्स होती हैं कि थोक की दुकान जिसे हम कहते हैं, थोक की दुकान पे क्या होता है, नॉर्मल दुकानों से ना सस्ता सामान मिलता है। तो आपको क्या लगता है उसका नुकसान हो रहा है, नहीं, इसका मतलब ये सामान इससे भी सस्ता है। जो आपको 5-10 रुपये की साबुन मिल रही है, 10 रुपये उसके ऊपर लिखे हुए हैं, MRP प्राइस है, अगर आप थोक की दुकान से लोगे वो कितने की मिल जाएगी, 9-9.5 रुपये की। तो अब ये सोचो कि वो और भी सस्ती है, वो उसे 5-6 रुपये की पड़ी है, वो अपना सब लोग अपना फ़ायदा लेके चल रहे हैं, नुकसान किसी का नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से जो हमारे पैकेजेस होते हैं ना उसमें हम सारी चीज़ें लेके चलते हैं। अगर 1500 का कमरा है तो मैं उसमें 2000 लिख के चलूँगी, मैं आपको डिस्काउंट दे रही हूँ 1800 रुपये का, 300 मेरे तब भी फ़ायदे में हो रहा है, मेरा नुकसान कहीं नहीं हो रहा, मैं तो बिज़नेस कर रही हूँ। बिजनेस पर्सन ये तो देखेगा कि मेरा नुकसान कहीं से कहीं तक ना हो। तो टूर ऑपरेशन के बिजनेस में टूर होलसेलर लागत को नियंत्रित करते हैं आउटपुट को बढ़ाने के लिए और पूरी इंफॉर्मेशन देने में वो क्या होते हैं, कौशलों का उपयोग करते हैं। कौशल मतलब स्किल। स्किल क्या है भाई, क्या होती है, जो तुम बिजनेस खोल रहे हो, तुम कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे। बहुत सुंदर लग रहा है आपके ऊपर, टीवियों में देखते होगे एडवर्टाइजमेंट में, अरे आप पे आपकी तो चॉइस ही इतनी अच्छी है कि बस क्या ही बोलें। तो ये क्या कर रहा है, वो तुम्हें
एक मैन्युपुलेट कर रहा है, मैन्युपुलेट कर रहा है ये आप लोगों को कि भाई आप तो बस मजबूर हो जाओ खरीदने के लिए, चाहे बजट हो या ना हो, लेकिन 2-4 हज़ार रुपये फालतू ना हम खरीद ही लेते हैं। तो ये क्या है, ये तो उसका बिजनेस है। एक मूवी है, कौन सी मूवी है ध्यान नहीं है मुझे, उसमें ना वो चांदनी चौक में उसकी दुकान होती है, तो वहाँ पे वो लहंगा खरीदने आते हैं, हिंदी मीडियम में शायद, हाँ लहंगा खरीदने आते हैं। तो जो शॉप का वो होता है, जॉब करने वाला होता है, वो उसे लहंगा बेचता है कस्टमर को, तो वो कहता है कितना बेकार लहंगा है ये वो। वहीं पे ना जो ऑनर होता है वो दूर से देख रहा होता है, फिर वो उसके पास आता है, कहता है अरे मैं आपको तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा दिखाता हूँ, कहता है इसे ले जा और ऊपर से दूसरा ले आ। वो कहता है ऊपर तो दूसरा है ही नहीं, वो कह रहा है तुझे कुछ नहीं करना, तुझे ऊपर जाना है और इसे लेके आना है, मतलब वो कोडिंग में वर्ड करना है। वो उसी लहंगे को बोल के कहता है ये तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा है, उसी को वो उसे बेच देता है। तो ये ना, ये क्या होती है, स्किल्स होती हैं अपने सामान को बेचने की। इसी तरीके से पैकेजेस भी बेचे जाते हैं। टूर ऑपरेटर होटल के कमरे, एयरलाइन, क्रूज लाइन सीटों, रेलवे की सीटों, बस सीटों की बुकिंग और अन्य प्राथमिक सेवाओं की लागत का वहन करता है। यानी कि टूर ऑपरेटर क्या करेगा, टूर ऑपरेटर ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करके एक अमाउंट फिक्स करेगा कि मैं बस की टिकट जो है 150 रुपये की है तो मैं 200 लगा के चल रहा हूँ, 400 रुपये की है तो मैं 600 लगा के चल रहा हूँ। ये होता है, ये किस में हो गया, अगर मैं ऑनलाइन बुकिंग कर रही हूँ। लेकिन अगर आप ट्रेन की टिकट बुक करोगे तो वो तो ऑनलाइन आपको वैसे ही शो हो जाएंगी, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे एमएनसीज वगैरह होती हैं, वो एयरलाइन की टिकट्स ना बल्क में ख़रीद के रखती हैं, तो उन्हें वो कम कीमत में मिलती हैं। लेकिन एमरजेंसी में क्या होता है कि हम ना ब्लैक में टिकट खरीद लेते हैं, जो हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ती है। फिर टूर लागत के निर्धारण की संकल्पना, इसमें क्या है, टूर पैकेज के अंदर तुम्हारे घटक आ जाएंगे। कौन सी आ जाएगी, तुम्हारी जीआईटी और एफआईटी। ये क्या कर रहे हैं, टूर पैकेज डिज़ाइन कर रहे हैं, वैसे ही पैकेज बना रहे हैं जैसे कि प्राथमिक सेवाएं क्या हैं जो टूर ऑपरेटर नहीं दे सकता। एकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बड़ी कंपनियों से बड़ी मात्रा में एक साथ सेवाएं लेता है। टूर पैकेज की लागत का निर्धारण ग्राहक की रुचि, कि ग्राहक चाहता क्या है, उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसके पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें देख के वो टूर पैकेज बनाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर उनका अमाउंट फिक्स करेगा। नेक्स्ट है लागत के प्रकार। लागत के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अस्थाई और दूसरा होता है स्थाई। एक होता है फिक्स प्राइस, भाई ये तो फिक्स प्राइस है। फॉर एग्जांपल मैंने कर ली ट्रेन बुक आपके लिए, उसमें तो अमाउंट फिक्स है, मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकती। आप ऑनलाइन चेक कर लो भाई इतने की टिकट है, ठीक है, ये तो फिक्स अमाउंट है। लेकिन अगर बात आ जाती है तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन की, नहीं, अगर आपकी बात आ जाती है वहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करने की या टूर गाइड की या होटल रूम की, होटल रूम का थोड़ा बहुत हो जाता है कि मैं आपको रूम सस्ते में दिलवा दूंगा, ये फैसिलिटी नहीं होगी, रूम महंगे में दिलवा दूंगा, ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी जैसी आपको चाहिए। तो एक इसमें हो जाएगा परमानेंट अमाउंट, एक इसमें हो जाएगा नॉन परमानेंट अमाउंट। तो 2 तरीके की तुम्हारी लागत के प्रकार हो जाते हैं इसके अंदर। स्थायी लागत क्या होती है, वो तब बदलती है जब सीज़न, अच्छा सीज़न के अकॉर्डिंग भी, अगर सीज़न है तो आपको सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी, अगर सीज़न नहीं है तो आपको वही चीज़ें सस्ती मिलेंगी। सर्दियों में वूलन लेने चले जाओ, एक से एक बढ़ के प्राइस मिलेंगे, क्योंकि सीज़न है, लोग ठंड में थोड़ी मरेंगे, खरीदेंगे। वहीं पे अब तुम जरा से वो लग रहा है, सेल लग रही है, आपको क्या लग रहा है सेल लग रही है, तो एक्चुअल में वो सेल है नहीं, वो सेल नहीं है, उन्हें अपना सामान बेचना है, उन्हें सामान बेचना है अपना। वो जिस प्राइस में ख़रीदा है ना उससे भी 10-20 रुपये फालतू रख के दे देंगे, लेकिन उतना नहीं लेंगे कि बस मेरा सामान बिक जाए, नेक्स्ट इस सीज़न में क्या होगा, फैशन आउट हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं सर्दियों में गर्मी के कपड़े खरीदने पहुंच जाऊं तो मुझे महंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन गर्मियों में ही गर्मी के कपड़े बड़े महंगे मिलेंगे। तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी इनका अमाउंट फिक्स रहता है। स्नोफॉल देखने जा रही हूँ, सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी, ठीक है। अभी स्नोफॉल का तो मौसम ही नहीं है, नॉर्मल है। अभी गर्मियों में तुम देखो दिल्ली वाले कितने लोग मनाली, शिमला, मतलब जो गर्म जगह होती है वो सब लोग ठंडी जगह भागते हैं, तो उस टाइम वहाँ पे बिजनेस का होता है, वहाँ होटल सारे फुल, ऑलमोस्ट फुल मिलेंगे, किसी भी प्राइस पे तुम्हें ईजिली लोग लेने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वहीं अगर सीज़न नहीं है, आप वहाँ पर जाओ तो आपको सस्ते दामों पे भी होटल्स प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये हो गया लागत से क्या अर्थ है, ये भाई इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसमें से क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। लागत से क्या अर्थ है, लागत का अर्थ और उसके प्रकार बताओ। कितने प्रकार हो गए लागत के, 2 प्रकार हो गए, ठीक है। मीनिंग लिख दिया, देखो एक तो सेपरेट मीनिंग ही पूछा है, दूसरे में मीनिंग भी पूछा है और टाइप्स भी पूछी है। फिर तीसरे में पूछा है टूर व्यापार में ब्रेक इवन पॉइंट का क्या महत्व है। ब्रेक इवन पॉइंट है आपका ऊपर है इसका, 1 मिनट रुको, ये मुझे ना इसमें से वो करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा,
हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट है ऊपर, ये ना रीड करोगे इसमें, यहीं पे मिलेगा तुम्हें। फिर नेक्स्ट है टूर की लागत से आपका क्या अर्थ है, फिर से सेम क्वेश्चन आ गया। और पर्यटन में इसकी गणना कैसे की जाती है, इसे काउंट कैसे करते हैं पर्यटन में। ठीक, नेक्स्ट है परिवर्तनीय लागतों का निरीक्षण करें और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझें। जो लागतें बदल रही हैं, क्यों उसमें बदलाव आ रहा है, अमाउंट में बदलाव क्यों आ रहा है। सीज़न को देख सकते हो तुम इसके अकॉर्डिंग कि सीज़न है तो उसमें अमाउंट ज़्यादा होगा और सीज़न नहीं है तो उसका अमाउंट कम होगा। टूर की लागत की गणना कैसे की जाती है, यानी कि टूर पैकेज जो टूर है उसमें जो आप अमाउंट डाल रहे हो उसे आप कैसे काउंट करोगे, किस तरीके से बनाओगे। और टूर पैकेज में शामिल विभिन्न प्रकार की लागतें बताओ। इसमें तुम्हारा एकोमोडेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, आपका गाइड अगर चाहिए तो वो हो जाएगा, जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसमें अमाउंट तुम्हारे डिसाइड स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन मार्क कराऊँ इसमें है, हाँ इसमें तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन जो है ना, टूर व्यापार में ब्रेक इवन पॉइंट, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ से सेकंड इसमें से पैराग्राफ में से यहाँ तक है। ये क्या बोल रहा है, टूर के लागत निर्धारण की एक मुख्य संकल्पना ब्रेक इवन विश्लेषण व पैकेज टूर की बिक्री से प्राप्त होने वाला कुल राजस्व और सेवाएं प्राप्त करने हेतु कुल व्यय के बराबर होना चाहिए। वैकल्पिक, इतना भी इनफ है वैसे तो ना, अगर आप आगे का कर सकते हो तो वैकल्पिक मूल्यन स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। अतः ब्रेक इवन बिक्री की राशि कुल निर्धारित लागत और कुल अस्थायी लागतों को जोड़कर तैयार की जाती है, यानी कि वो अमाउंट जो लगा है, जो हमें शो हो रहा है, वो अमाउंट जो कि नॉन परमानेंट है। ठीक, फिर है आपका नेक्स्ट टॉपिक है लागत शीट को कैसे तैयार करते हैं। देखो कॉस्ट शीट हो गई आपकी, इसके अंदर क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी शीट बनाने के लिए आई थी कि लागत मूल्य क्या है, लागत शीट क्या है, कैसे हम इसे तैयार करते हैं। तो इसके अंदर ना सारे घटक डाले जाते हैं, कुछ होते हैं प्रत्यक्ष, कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या हो गया, आपका रूम रेंट इंक्लूड है, आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड है, आपका वाईफाई इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, ठीक है, वाईफाई, आपका बिजली का बिल इंक्लूड नहीं है इसके अंदर, पानी का बिल इंक्लूड नहीं है, तो वो क्या हो गए, इनडायरेक्ट हो गए। अमाउंट तो लिया जा रहा है लेकिन वो शो नहीं है। प्रत्यक्ष में देखो आप, आवास, भोजन, कमरा, नाश्ता, एयरलाइंस टिकट, स्थानांतरण और भ्रमण, संपूर्ण 70 हो गया, परसेंटेज आ गई। अप्रत्यक्ष क्या हो गया, जो लोग तुम्हें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी सैलरी, जो यहाँ पे बिजली का बिल, किराया, टेलीफोन बिल, सॉफ्टवेयर आदि ये, और अलग जैसे कि चिकित्सक प्रोत्साहन, यात्रा एवं आदि। संपूर्ण टोटल यहाँ पर आ गया, लाभ क्या है 15%, कुल हो गए 100%। अब लागत शीट तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, तो ये शीट तुम तब बनाओगे जब आपको ये बोला जाए कि लागत शीट बताओ क्या होती है। और तैयार करने की प्रक्रिया में क्या करोगे, पहले ना थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना कि लागत शीट में पैकेज टूर के प्रत्येक घटक की लागत की दर्शाई जाती है और इसके लिए लागत का अनुमान लगाया जाता है, जिसके लिए निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत होती है ताकि एक ऐसा आकर्षक मूल्य ज्ञात किया जा सके जिससे बिक्री बढ़े और साथ ही लाभ का मार्जिन भी बढ़ सके। इतना लिख देना। उसके बाद क्या करोगे कि टूर की लागत घटक, ये घटक ये पूरा बना देना, टूर की लागतों के घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, इसके दोनों पॉइंट लिख देना, प्रत्यक्ष में ये है और अप्रत्यक्ष में ये है। ये तो सेपरेट करके लिखना है आपको, प्रत्यक्ष लागत ये है और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट इतना और इनडायरेक्ट इतना। नेक्स्ट है आपका टूर ऑपरेटर निवल आय कैसे ज्ञात करता है, ये कॉस्ट शीट बना देना। इसके अंदर इतना परसेंटेज ये है, इतना परसेंटेज ये है, एंड में तुम्हारा 100%, तो इस तरीके से वो अपना पूरा जो है अमाउंट प्राप्त करेगा। टूर लागत के घटक क्या हैं, घटक मतलब इसके अंदर टूर लागत के अंदर आप चीज़ें क्या क्या डालोगे, अनुसंधान, उत्पादक विकास, यात्रा, रहने की जगह, स्थानांतरण, भोजन पेय पदार्थ, स्थानीय पर्यटक, विपणन और बिक्री, प्रशासनिक निवेश और विविध लागत इसके अलावा जो होती है। अब क्या है, क्वेश्चन अगर आपके पास आता है टूर लागत के घटक बताइए, आंसर की लेंथ कैसे बढ़ाओगे, पहले टूर लागत बता देना क्या होता है, 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। फिर क्या करोगे, ये जो पॉइंट्स हैं इनका क्या करोगे, फ्लो चार्ट बना देना। ठीक, और वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखे हैं 3-3 4-4 लाइनों में, आप एक लाइन में बस उसका मीनिंग बता के ख़त्म कर देना। लॉन्ग में आता है 6 नंबर में तो 2-2 लाइन एक्सप्लेन कर देना, पूरे की इसकी नीड ही नहीं है। नीचे क्वेश्चन आ गया आपके पास, टूर लागत के घटकों को कैसे शामिल किया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में देखो, टूर लागत के एक टूर पैकेज के लागत के घटकों का कुल योग बेचे गए पैकेज की लागत कहलाता है, जबकि एक पैकेज की लागत सुनिश्चित करने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है यदि इसे एक तय बजट के साथ नहीं किया जाता है। अतः लागत तय करने की मूल्य
जानने से पहले टूर का बजट तैयार किया जाता है और इसके अंदर कंपटीशन भी होता है। उसका पैकेज सेम 1000 रुपये का है, उसने 1000 का डाल दिया तो मैं मेरा बिके, नुकसान नहीं करूँगी। 990, 950, 900, बस वहीं तक नीचे जाऊँगी जहाँ मेरा नुकसान ना हो। लेकिन अगर मेरे 4 पैकेज भी बिक गए ना तो वो कवर अप हो जाएगा। और ये पॉइंट्स लगा देना फिर इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, पैकेज टूर में निहित और स्पष्ट लागतें कौन सी है। निहित में तुम्हारा वही हो जाएगा जो प्रत्यक्ष है, ऊपर जो इसमें तुम्हारा बना हुआ है यहाँ पर निहित, ये इंक्लूड होती है प्रत्यक्ष लागत। और अनिहित कौन सी नहीं है, जो इंक्लूड नहीं है वो है अप्रत्यक्ष लेना। ठीक, अब है आपका पैकेज टूर का निर्धारण। किस तरीके से तुम प्राइसिंग करोगे पैकेज टूर की। दोबारा से वही चीज़ें इसमें रिपीट हो रही हैं। हम सारी चीज़ों को ध्यान से रखेंगे, एक पूरी सिस्टमेटिकली तरीके से इसकी डिटेल करेंगे, सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, इनको एक डिटेल में लिखेंगे। उसमें देखेंगे अगर मैं ये 10 का बेच रहा हूँ, 10 मैंने इसका लिखा हुआ है, अगर मैं इसे 8 का बेचता हूँ तो मुझे फ़ायदा है, तो मैं मार्जिन लेके चलूँगी। एग्जाम्पल, ये चीज़ मैं 100 की बेच रही हूँ लेकिन मैंने खरीदी 50 की है, मैं 80 का बेच दूँगी तो मुझे नुकसान नहीं है। दुकानों पर जाते हो ना, वो सेकंडों में कह देते हैं चलो भाई इतने का है, चलो भाई इतने का, उनका मार्जिन पता है, उन्हें पता है हमने मार्जिन इतना ले रखा है तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। तो मैं अपना मार्जिन लेके चलूँगी कि मेरा कोई नुकसान ना हो। उसके अकॉर्डिंग मैं ना हर पैकेज का अपना अमाउंट फिक्स करूँगी। मैं क्या करूँगी, रूम रेंट का देख लूँगी, फूड का देख लूँगी, ट्रांसपोर्टेशन का देख लूँगी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पूरा लिस्ट तैयार करके रखूँगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है चीज़ों को याद करने में, लेकिन बाद में ना तुम्हें ऐसे टिप्स पे याद हो जाएंगी। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें अपना मार्जिन जोड़ के, डिस्काउंट जोड़ के बता दूंगी, भाई देखो इतने का है, डिस्काउंट करके मैं इतना दे रही हूँ। जैसे हर चीज़ पे 20% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ये लगा रहता है, तो वो अमाउंट ही उसी के अकॉर्डिंग इंक्लूड करेंगे। एक टूर ऑपरेटर पैकेज टूर की कीमत को कैसे लेबल करता है, एक टूर ऑपरेटर कैसे करेगा। देखो भाई, थर्ड लाइन देखो कि पैकेज का मूल्य इसी प्रचलन लागतों और लाभ को मार्जिन का अनुमान लगाने के बाद तय किया जाता है। टूर ऑपरेटर को पूरी आज़ादी है कि वह टूर और पैकेज का मूल्य तय करे और लागत के कुछ अनिवार्य घटक में मार्कअप रेट, कुल लाभ शामिल करे। मार्कअप वह आंतरिक राशि है जो कंपनी प्रत्यक्ष बिक्री पर लेती है और कुल लाभ वह दर है जिसे वो प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सप्लायर रेट बताता है और इसकी डिलीवरी की जाती है, जिसे कि कमीशन में टूर ऑपरेशन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बोलते हैं। ये आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ये आप इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। फिर क्या है, मूल्य निर्धारण कार्यनीतियाँ। इसमें क्या है, कार्यनीतियाँ क्या है कि पर्यटन व्यापार का मूल्य तय करता है। पर्यटन व्यापार का मतलब हमें घूमने कहाँ जाना है, पर्यटन का मतलब क्या है, हम घूमने जा रहे हैं ना, तो ये जो बिजनेस है यही हमें डिसाइड करेगा। मार्केटिंग किस तरीके से हमारी हो रही है, वित्तीय विशेषण से आप मिलकर टोटल डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट को अपने रेडी करना है, किस तरीके से हम उस जगह पर उन्हें पर्टिकुलर प्लेस पे जो चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे उसमें हमें क्या और कैसे प्रोवाइड करानी है, उनका भी नुकसान ना, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए और मेरा भी जो अमाउंट इसमें लगा है वो मिल जाए, मतलब मेरा बेनिफिट ही हो। तो इसकी कीमत कितनी होगी, इसमें कोई मापदंड तय नहीं किया जाएगा। टूर ऑपरेशन के व्यापार में पारंपरिक तौर पर मूल्य तय करने की कार्यनीतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, लागत आधारित, प्रतियोगिता आधारित और उपभोक्ता आधारित। लागत क्या है, मैंने कितना पैसा लगाया है, मैंने जितना पैसा लगाया है चाहे मुझे ज़्यादा फ़ायदा ना हो बट उतना तो मुझे मिल ही जाए। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाया है तो 1,10,000 मिल जाए, पर मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। 1 लाख भी मिल जाए लेकिन मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो मैं लागत मूल्य ना लेके चलूँगी। नेक्स्ट है कंपटीशन। जैसा मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से मेरे जैसे पैकेजेस बन रहे हैं मार्केट में पूरी है, तो मैं ये देखूंगी कि मैं कंपेयर कैसे कर सकूं कि मेरा बिजनेस भी ख़राब ना हो, मुझे नुकसान भी ना हो, और कंपटीशन के बेस पे मेरे जो पैकेजेस हैं, मेरी जो फैसिलिटीज़ हैं वो मैं कस्टमर को प्रोवाइड करा सकूं। थर्ड है उपभोक्ता आधारित, यानी कि जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है, उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उसके बजट के अकॉर्डिंग मैं बिना किसी नुकसान के उसे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक, नेक्स्ट है इसमें रैक दर मूल्य निर्धारण, सीजनल, अंतिम मूल्य, प्रति व्यक्ति मूल्य और प्रति इकाई मूल्य। रैक में क्या होता है, ये रियायत देने से पहले पूरी दर है। मैं जो तुम्हें वो दे रही हूँ, छूट दे रही हूँ, हाँ जो मैं तुम्हें छूट दे रही हूँ उससे पहले का अमाउंट है, छूट देने से पहले का अमाउंट है ये। फिर है सीज़न। सीज़न मैंने आपको बताया ना, सीज़न में कुछ अमाउंट होता है और जब सीज़न नहीं हो रहा तो उसका कुछ और अमाउंट होता है। हर एक जगह, हर एक तुम्हें उसमें बिजनेस में ये मिलेगा। सीज़न चल रहा है तो होटल तुम्हें महंगे मिलेंगे, सीज़न नहीं है तो होटल तुम्हें सस्ते मिलेंगे, वहाँ पे तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट होता है भाई, देखो मैं तुम्हें ना 1500 से कम नहीं दे सकता, ये मेरा लास्ट है।
इसके बाद वो ले या ना ले, क्योंकि इसके बाद अगर मैंने दिया तो मेरा तो माइनस में चला जाएगा। मैंने जितने का खरीदा है ना, मैं उसे बेचने के लिए एक बार वही अमाउंट देने को भी तैयार हो जाऊंगी, लेकिन इसके बाद मैं आपको कोई छूट नहीं दे सकती कि इतने में तो मैंने खरीदा ही है। अगर मैंने 100 रुपये में खरीदा है तो 105 तो मैं चाहूँगी ना, मैंने अपना किराया भी लगाया है, टाइम भी लगाया है, तो ये मेरा अंतिम मूल्य हो गया, प्रति व्यक्ति मूल्य हो गया, और प्रति इकाई यानी कि पर एक, हर एक एक चीज़ की अलग अलग अमाउंट हो गया। ठीक, यूनिट खत्म आपकी। इसमें है कार्यनीति क्या है, टूर तैयार करने में कार्यनीति की आवश्यकताएं बताइए। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करके चलेंगे कि जब हम किसी चीज़ को बना रहे हैं तो हम किस किस के बारे में फोकस करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर क्या होगा, टूर पैकेज में विभिन्न मूल्य निर्धारण कार्यनीतियों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपको कंपेयर करना है अलग अलग तरीके से, किस तरीके से मूल्य डिसाइड कर सकते हैं, और उनके हमें रीज़न भी बताने हैं। फिर इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ दे रखी है कि 5 टूर पैकेजेस रेडी कर, इसके अंदर हमारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड है कि अलग अलग कंपनियों के 5 टूर पैकेज जो है आपको कलेक्ट करने हैं, कंपेयर करके बताना है कि किस तरीके से उन्होंने ये पैकेजेस बनाए हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखा है। ठीक, तो हमारा आज ये 6th यूनिट भी कंप्लीट होती है बेटा। 6th है, हाँ जी 6th है। अगर आपको प्लीज़ कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करोगे सो दैट मैं उसे पढ़ के जो मेरे पास सोल्यूशन होगा मैं कर सकती हूँ। बिना कमेंट के तो देखो मुझे भी समझ नहीं आएगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत हो, समझ नहीं आ रहा है, या मुझे PYQ अपलोड करने हैं या कुछ और भी बताना है, तो प्लीज़ मुझे मेंशन करिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।